वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय वासुदेवाय मेरो जगन्नाथाय वासुदेवाय मेरो जगन्नाथाय वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय वासुदेवाय मेरो द्वारिकानाथाय वासुदेवाय मेरो द्वारिकानाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब दोनों हाथ ऊपर उठाए। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो अयोध्यानाथाय वासुदेवाय मेरो अयोध्यानाथाय वासुदेवाय मेरो गोपीरमणाय वासुदेवाय मेरो गोपीरमणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि पुराणं वादिराजसमं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार मनु शत्रुपा नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे में भगवान विष्णु का आराधना करते रहे। तो इनके सामने श्री भगवान साकेत नाथ सीताराम भगवान इनको दर्शन दिए। बोले सीताराम भगवान की जय मनु शत्रुपा महाराज की जय। तो भगवान राम मनु महाराज जी को बोले, हे महाराज हम आपकी तपस्या में प्रसन्न हैं, आपके मन में जो इच्छा है मांगिए। तो मनु महाराज हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए।
भगवान बोले मेरे जैसा पुत्र चाहिए आपको, माने मुझे पुत्र के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आपको त्रेता युग में अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा, और मैं आपके परिवार में राम के रूप में अवतार लूंगा। तो हम पर माता सीता भी खड़ी थी राम के पास। तो माता सीता राम जी को बोले, नाथ ये तो आपके भक्त हैं, आपको अकेला आना चाहिए था, आप मुझे साथ में क्यों लेकर के आए? आप अकेले आ जाते, हमको क्यों लेकर के आए? और महाराज मनु के कान में ये बात सुनाई दिया, जो भगवती लक्ष्मी वो भी मेरे घर में आना चाहती है। मैं तो भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिया, अब मनु महाराज जी सोचे मैं सीता को बेटी के रूप में मांग लूं। तो वहां पर मनु के पत्नी शत्रुपा खड़ी थी। शत्रुपा ने कहा, स्वामी रुको रुको रुको, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? मनु महाराज जी बोले, प्रिय मैं राम को अपने पुत्र के रूप में मांग लिया, अब लक्ष्मी को सीता को बेटी के रूप में मांग लूंगी। शत्रुपा ने कहा, नहीं नहीं, इनको बेटी के रूप में मत मांगिए, यदि बेटी के रूप में आप इनको मांगेंगे फिर इसका विवाह दूसरे के साथ कराना पड़ेगा, फिर ये दूसरे घर में चली जाएगी। इसको पुत्र वधू के रूप में मांगिए, पुत्र वधू के रूप में ये दूसरी घर में जन्म ले, और हमारी घर में पुतहु के रूप में पुत्र वधू के रूप में आ जाए। तो फिर मनु महाराज माता सीता को बोले, हे जगदम्बा, हे जगत माता, भगवान को मैं तो पुत्र के रूप में मांग लिया, और मैं आपको पुत्र वधू के रूप में चाहता हूं, आप दूसरी स्थान में जन्म ले। अब कहाँ जन्म लेंगे आप जनकपुर में जन्म लीजिए, और वहां से फिर अयोध्या में पुत्र वधू के रूप में आ जाइए। तो माता सीता प्रसन्न हो गई। तो मनु और शत्रुपा दोनों देवी सीता का फिर यहाँ वंदना किया। वाम भागे सुभद्र अनुकूला, वाम भागे सुभद्र अनुकूला। ध्यान देना, वाम भागे माने राम के वाम भाग में स्त्री को वामा कहा जाता है। पुरुष का जो बाएं भाग वो स्त्री का ही होता है, और स्त्री का जो दाएं भाग वो पुरुष का ही होता है। इसीलिए महाराज मनु शत्रुपा कह रहे हैं, वाम भागे शोभत अनुकूला, माने राम के वाम भाग में जो खड़ी है। वाम भागे शोभत अनुकूला, वाम भागे शोभत अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, आदि शक्ति निधि जग मूला। जो आदि शक्ति है, जो राम के शक्ति रूपा है, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, और वो सीता के चरण के अंश से अगणित अगणित लक्ष्मी, अगणित अगणित पार्वती, और अगणित अगणित ब्रह्माणी गायत्री जन्म लेती है। वो सीता हमको पुत्र वधू के रूप में चाहिए, बेटी के रूप में नहीं चाहिए, हमको पुत्र वधू के रूप में चाहिए। जासवन सत्य
जय गुण खानी जासुन सत जय गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो सीता है वो लक्ष्मी नहीं है। सीता के चरण के अंश से तुलसीदास जी लिखे अगणित लक्ष्मी। अगणित समझाते, अगणित माने असंख्य, असंख्य माने अनंत लक्ष्मी, अनंत पार्वती, अनंत गायत्री सीता के चरण के नख से जन्म लेती है। अगणित लक्ष्मी उमा माने पार्वती ब्रह्माणी। रोह देवी सीता हमको पुत्र वधु के रूप में, पुतहु के रूप में, दुल्हन के रूप में हमको चाहिए, बेटे के रूप में नहीं चाहिए। ये मनुष्य रूपा मांग लिए। ध्यान देना। माने दशरथ कितना व्यक्ति बने? रामचरितमानस में 4 व्यक्ति रावण बने और 2 व्यक्ति दशरथ बने। मनु महाराज आकर के दशरथ बने और शत्रुपा आकर कौशल्या बनी। अदिति और कश्यप आकर की कौशल्या दशरथ बने थे। तो ध्यान देना, ये एक कारण है राम अवतार का। तीसरा कारण जलंधर की कथा आप सबको जान रखे। जलंधर की पत्नी वृंदा, वही जलंधर आकर के रावण बना था। और एक कारण रामचरितमानस में दिया गया राजा प्रताप भानु का कथा। मैं कथा संक्षेप में सुना दे रहा हूं। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसका नाम था प्रताप भानु। उसकी भाई का नाम है अरिमर्दन। और श्री उसकी जो भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु रावण बना। तो एक कालकेतु नाम का तांत्रिक व्यक्ति था, पड़ोसी राजा। राजा प्रताप भानु संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। तो सब राजा महाराजा मिलकर के प्रताप भानु को मारना चाहते थे। तो राजा प्रताप भानु एक बार शिकार करते हुए विंध्याचल पर्वत इलाहाबाद के पास है, वहां पर आया। विंध्याचल गंभीर बन गए। तो एक सुगर दिखाई दिया। वो सुगर कौन है? वो कालकेतु नाम का एक तांत्रिक व्यक्ति था। उस सुगर को मारने के लिए राजा प्रताप भानु उसका पीछा किया। सुगर कभी दिखाई देता था, कभी गायब हो जाता था, कभी दिखाई देता था, कभी गायब हो जाता था। इस प्रकार राजा प्रताप भानु घोर जंगल में चला गया। उसी जंगल में एक साधु थे जिसका नाम है एक तनु महाराज। नाम हमारा एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुण्य सिर नाई। तो प्रताप भानु को प्यास लगा। प्रताप भानु
उसको पूछा, वो कहा मेरा नाम है एक तनु माने मेरे सामने कई ब्रह्मा जन्म ले चुके हैं, परंतु मेरा शरीर ऐसे ही है, मेरा शरीर कहीं परिवर्तन नहीं होता है। तो एक तनु पूछा जे आप कौन है? तो राजा प्रताप भानु ने क्या किया, बात को छुपा करके बताया जे मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। तो एक तनु ने कहा नहीं, आप प्रताप भानु के मंत्री नहीं हैं, आप स्वयं प्रताप भानु हैं। तो प्रताप भानु घबरा गया जी, भाई इसको कैसे मालूम पड़ा? ये तो कोई महान त्रिकालदर्शी बाबा है। तो एक तनु ने कहा, आप इस सरोवर में नहाइए, हम आपको दीक्षा देंगे और आपको रात में आपको अपनी पत्नी के पास में पहुंचा देंगे। तो प्रताप भानु को और विश्वास हो गया। प्रताप भानु ने कहा, मैं पृथ्वी का एक छत्रवादी राजा बनना चाहता हूं। तो एक तनु ने कहा, आपको ब्राह्मण का भोजन कराना पड़ेगा। एक काम करो, और झूला वाला को बोलो बंद कर दे, जाओ। प्रणव, प्रकाश और सब टीम जाइए, जो बच्चे सब हल्ला गुल्ला करते हैं झूला को बंद करें या बच्चों को मना करें। चले जाइए, चले जाइए। तो ध्यान देना, और नाव को बांध कर दीजिए। तो ध्यान देना, श्री प्रताप भानु राजा को एक तनु ने कहा, जे आप भंडारा कीजिए, सारा साधु संत ब्राह्मण को भोजन पवाइए, उनके आशीर्वाद से आप संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनेंगे। तो एक तनु, ये काल केतु दोनों तांत्रिक थे। देखो ये कथा सब रामचरितमानस में दिया गया, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। तो राजा एक तनु, ये साधु एक तनु और काल केतु दोनों अपने मंत्र शक्ति के द्वारा राजा प्रताप भानु को रात में उनके पत्नी के पास भेज दिया। और जैसे इसका नींद टूटा तो उनके पत्नी पास में, तो प्रताप भानु के अंदर में और ज्यादा विश्वास आ गया, भाई मेरे गुरु बड़े चमत्कारी है। देखो कभी भी चमत्कारी गुरुओं का संगत करना नहीं चाहिए। ये प्रकरण इसीलिए दिया गया है रामचरितमानस में। और प्रताप भानु को विश्वास हो गया और ज्यादा विश्वास हो गया, ये रात में मेरे पत्नी के पास भेज दिए। तो प्रताप भानु ने क्या किया, सारा राज्य में जितना ब्राह्मण है सबको बुलाया, और एक तनु क्या किया, ये तंत्रिक था, ये रोसिया बन गया, और रोसिया बन करके सब्जी में गैया का मांस, एक गैया को काट करके उसके मांस सब्जी में मिला दिया। अब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं, ब्राह्मण निमंत्रण प्रिय होते हैं। जिस प्रकार एक क्षत्रिय को युद्ध का मैदान प्रिय होता है, एक पतिव्रता स्त्री को पति प्रिय है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण को निमंत्रण भी प्रिय होता है। तो ब्राह्मण लोग भोजन पाए, तो आकाशवाणी हुआ, ब्राह्मणों सावधान, इस सब्जी में गैया का मांस मिला हुआ है। अब सारा ब्राह्मण नाराज हो गए और बोले, राजन
आप हमारे साथ विश्वासघात किया है, अब हमारा अभिशाप है, आप राक्षस बनो। अब जो प्रताप भानुराज इतना बड़ा धार्मिक था, अब ब्राह्मण के अभिशाप के कारण उसको रावण बनना पड़ा। माने रामचरितमानस में 4 ही रावण का बात दिया गया है। मैंने प्रताप भानु राजा आकर के रावण बना है, जलंधरा आकर के एक बार रावण बना है, वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय आकर के रावण कुंभकर्ण बने हैं, और एक बार शिव जी के जो गण थे वो भी रावण कुंभकर्ण बने। मैंने 4 ही व्यक्ति रावण बने हैं जो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे। इस प्रकार श्री रावण, रावण शब्द का अर्थ है रावयति रुलायति इति रावणः। श्री ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के पुत्र श्री विसर्वा ऋषि के पत्नी केकेसी के पुत्र हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो रावण जब मां के गर्भ में आया तो केकेसी रावण को जन्म नहीं दिया। तो विसर्वा ऋषि अपनी पत्नी को बोले, प्रिय आपके घर में जो बालक है ये महान दुष्ट है और ये समाज को रुलाएगा। तो इनके पत्नी केकेसी भय से वो पुत्र को जन्म नहीं दिया, वो गर्भ में धारण किया। अब कब तक गर्भ में धारण करेगी? अंतिम में जिस समय रावण जन्म लिया सारा ब्रह्मांड रोने लगा, देवता रोने लगे, ऋषि मुनि रोने लगे, वृक्ष और कीट पतंग पशु पक्षी, इसलिए इसका नाम पड़ गया रावण। रावण समझ गए? जो समाज को रुलाता है। आपकी मोहल्ला में जिसको देख करके मोहल्ला के लोग रोते हैं, दुखी हो जाते हैं, जिसके आने पर मोहल्ला में भय आ जाता है, वो मोहल्ला का रावण है। ऐसे घर में रावण, घर में जिसके आने के बाद घरवाली भयभीत हो जाते हैं और वो घर का रावण, गांव का रावण, जिला का रावण, देश का रावण और विश्व का रावण। तो रावण एक व्यक्तिवाचक है, ये समष्टिवाचक है। तो जो समाज को रुलाए, जिसके आने से समाज के लोग रोए, जिसके आने से मोहल्ला के लोग को रोए, जिसके आने से घर वाले लोग को रोए, वो उसके लिए रावण हो जाता। तो रावण के आने से सारा ब्रह्मांड रो रहा था। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये जन्म लिए। जन्म लेने के बाद में ये तपस्या करने के लिए गए, कठोर तपस्या किया रावण। तो उस समय श्री ब्रह्मा जी रावण की तपस्या को देख करके भयभीत हो गए, क्यों रावण मस्तक काट काट करके हवन कुंड में सुहा करता था। तो ब्रह्मा जी बोले, बेटा वर मांगो। तो रावण पहले अमर वर मांगा, जो मैं नहीं मरूंगा ऐसा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं, ये वरदान हम दे नहीं सकते, हम स्वयं अमर नहीं है। अमर वर देना ये हमारी हाथ में नहीं है, ये तो भगवान विष्णु या भगवान शिव ही दे सकते, हम दे नहीं सकते। और कुछ मांगो। तो रावण ने कहा, ऐसा करे भूप, आप हमको मनुष्य और बांदर को छोड़ करके हम किसी के हाथ में नहीं मरेंगे, ऐसा वरदान दीजिए। हम काहू के मर इन मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे।
बानर माने बंदर, मनुष्य माने मनुष्य। बंदर और मनुष्य को छोड़कर कि हम किसी के हाथ से नहीं मरेंगे। रावण सोचा बंदर और मनुष्य मेरा तो भोजन है, ये मुझे क्या मारेंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण बहुत बड़ा राक्षस था। ये हर रोज हजार हजार भैंस बकरा बकरी खा जाता था डेली, और इसका इच्छा थी जो 6 महीना में जागूंगा, एक दिन ही सोऊंगा। अब ब्रह्मा जी सोचे यदि ये 6 महीना तक तो खाता जाएगा बकरा बकरी और कुत्ता भैंस गैया बछड़ा बैल, यदि ये सब खा जाएगा तो अंतिम में समाज में तो सबको समाप्त कर देगा ये। तो ब्रह्मा जी सरस्वती को बोले जिसका दिमाग को पलटाओ, ये 6 महीना सोए और एक दिन जागे। शारद फेरी तासुमति फेरी, शारद माने सरस्वती। तो कुंभकर्ण ऐसे ही मांग लिया। अंतिम में विभीषण के पास गए, विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र वर मांगू। विभीषण के पास गए, बोले बेटा वर मांगो। विभीषण ने कहा मुझे भगवान की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी तथास्तु किए, वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गया। तो श्री रावण वरदान प्राप्त करके ये पातालपुरी में आया, सुमाली, इसके नाना सुमाली के पास। तो अंतिम में रावण सोचा अब मैं राजधानी कहां बनाऊं। तो कुबेर के नगरी जो लंका है, जिसको आजकल श्रीलंका बोलते हैं, ये पहले सोने की लंका था। तो रावण ने क्या किया, अपने भाई कुबेर से लंका को छीन लिया और लंका को अपनी राजधानी बनाया, समुद्र के भीतर में रहा। और मैं तनुजा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मय तनुजा मंदोदरी नामा, 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 परम सुंदरी नारी लला परम सुंदरी नारी परम सुंदरी नारी लला परम सुंदरी नारी। देखो मंदोदरी का जो जन्म है दक्षिणी रामायण में दिया गया है, ध्यान देना। एक मंदोदर नाम के ऋषि थे, उनका नाम था मंदोदर ऋषि। उनकी कन्या है, इसलिए इसका नाम पड़ा मंदोदरी। ऋषि मंदोदर हर रोज दूध पी करके रहते थे, रोटी सब्जी नहीं पाते थे। भोजन भी कई प्रकार के होते हैं, आहारी
फलाहारी जो फल मूल खा करके रहता है, शाकाहारी जो साग सब्जी खा करके रहता है, पयाहारी जो केवल गैया का दूध पी करके रहता है और कुछ नहीं खाता है, सिर्फ दूध पी करके रहता है, वो साधु को पयाहारी संत कहा जाता है। तो मंदोदर ऋषि ये सिर्फ दूध पी करके रहते थे और एक बार ये दूध को एक लुटिया में घड़ा में रख कर के नहाने के लिए चले गए। उस समय एक सर्प आया, सर्प सांप, वो सांप दूध पीने लगा। तो एक मेढकी, मेढक और मेढकी, एक मेढकी देख रही थी सांप दूध पी करके चला गया। तो मेढकी मन में विचार की यदि इस दूध को ऋषि मंदोदर पाएंगे वो मर जाएंगे। को सांप दूध पी करके चला गया, जहर छोड़ दिया। तो मेढकी ने क्या कि ऋषि मंदोदर को बचाने के लिए वो दूध में कूद गई, वो घड़ा में कूद गई। ऋषि मंदोदर भजन ध्यान किए, नित्य कर्म करने के बाद में दूध पीने के लिए गए तो देखे घड़ा में एक मेढकी गिरी हुई है। अब ऋषि मन में सोच, अरे मेढकी गिर गई, अब दूध हम कैसे पिएंगे, अब तो भूखा रहना पड़ेगा। तो ऋषि मंदोदर उन मेढकी की अभिशाप दिए, यदि मेरे हित में आप इसी घड़ा में गिरी हुई है तो एक सुंदरी कन्या बन जाओ, और यदि मेरे अहित में गिरी हुई है तो अभी भस्म हो जाओ, जल जाओ। तो मेढकी मंदोदर ऋषि को बचाने के लिए गिरी हुई थी कि वो सर्प दूध पी करके जहर को छोड़ के चला गया था। तो अंतिम में वो मेढकी एक सुंदरी कन्या बन गई। तो उस मंदोदर ऋषि उसी कन्या का पालन किए, तो कन्या का नाम रख दिया गया मंदोदरी। ये कथा दक्षिण रामायण में मिलती है। ऐसे मय तनुजा, मय दानव ये राक्षसों का विश्वकर्मा है, उसकी बेटी मंदोदरी है। मंदोदरी पंच कन्या में भी है, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। हमारा हिंदू सनातन धर्म में ये 5 महाकन्या है, अहल्या, द्रौपदी, तारा। अहल्या गौतम की पत्नी, द्रौपदी पांडव की पत्नी, तारा बाल की पत्नी, मंदोदरी रावण की पत्नी, कुंती पांडव की माँ। ये 5 महाकन्या हैं। 1000 साल के होने पर भी ये 12 साल के कन्या की उम्र में ही रहती है, और ये 5 विष्णु का ही भक्त है। तो मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हुआ। रावण क्या किया, संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। साधुओं को कहा, देखो कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, मैं स्वयं भगवान। रावण ताड़का को, मारीच और सुबाहु को बिहार में भेजा, जहाँ बिहार में बक्सर में रहो, वहीं से मेरा माने वहीं से आप सब हालचाल लो, साधु संतों के ऊपर अत्याचार करो और लंका में आते जाते रहना। तो ताड़का उसकी जो बेटा सुबाहु मारीच ये बिहार का एरिया ये संभाले, और खर दूषण तीसरा को महाराष्ट्र के एरिया दे दिया। जहाँ आप वहाँ नासिक पंचवट में रहो, वहाँ पर साधु संतों को देखा रहा करो, कोई यज्ञ हवन न कर ले, ये सब मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र करते हैं भगवान को पृथ्वी पर लाने के लिए। खर दूषण तीसरा को उधर भेज दिया, और रावण इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया, देवताओं को भी जीत लिया। और
देवताओं को ला करके जेल में रखा। पवन देव को बोला देखो अब लंका के जेल में रहो और समय पर झाड़ू लगाओ, मेरी लंका में आप झाड़ू लगाओ। अग्निदेव को कहा जाप मेरे रोषे बनाओ। सूर्यदेव को कहा देखो हम ब्राह्मण हैं, आपका काम है मुझे वेद पाठ सुनाना है, सुबह सुबह मेरे सामने आप वेद पाठ सुनाएंगे। तो रावण ब्राह्मण था, जाति में ब्राह्मण है, परंतु राक्षसी की इसका माँ राक्षसी है, पिता तो ब्राह्मण है, विश्रवा ऋषि ब्राह्मण है, परंतु माँ के राक्षसी है। और यमराज को जेल में रखा, शनिदेव को, सारा नवग्रह को, सबको लंका की जेल में रखा। इधर रावण साधुओं को बुलाया, का साधु संतो अब आप मेरे नाम पर आहुति दो। आहुति क्या देंगे? ओम नमो भगवते रावणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रावणाय स्वाहा, इस मंत्र से आप आहुति दो। साधु बोले नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। रावण नाराज हो गया। रावण का देखो क्या मैं देवताओं से क्या कम हूं? सारा देवता मेरा जेल में है और आप मेरे नाम पर आहुति क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। और उस समय भगवान परशुराम जो पृथ्वी दिग्विजयी थे, परशुराम जी शिव जी के शिष्य थे। भगवान महादेव परशुराम जी को एक धनुष दिए थे, जिस धनुष को लेकर के परशुराम जी सारा पृथ्वी को 21 बार जीते अकेले, बिना रथ बिना सिपाही। तो परशुराम जी सोचे मेरे गुरु शिव ये धनुष मुझे दिए, इसी धनुष से मैं पृथ्वी को जीता 21 बार, अब मैं गुरु को ये धनुष समर्पण कर दूंगा। तो कैलाश गए शिव जी को समर्पण करने के लिए। तो शिव जी बोले बेटा परशुराम ऐसा करो, ये जो धनुष आप मुझे देने के लिए आए हैं, मेरा 2 भक्त है, एक तो रावण है और एक महाराज जनक है। ये धनुष को या तो आप रावण को दे दो या राजा जनक जी को दे दो। तो परशुराम जी वो धनुष को लेकर के कैलाश से लंका गए और उस समय रावण लंका में बैठा था, साधु समाज उसके सामने खड़े हैं। रावण बार बार धमकी दे रहा है जब मेरे नाम पर आहुति दो, ओम नमो भगवते रावणाय। साधु समाज मना कर रहा है हम ये काम नहीं कर सकते, ये तो देवताओं को हम आहुति दे सकते, परंतु आपको तो नहीं दे सकते, आप राक्षस हैं। तो रावण साधुओं के ऊपर नाराज होकर के कहा राक्षसों इन साधुओं का मस्तक काट दो, इन सबका मस्तक काट दो। और उस समय भगवान परशुराम वहां पर पहुंच गए। और जैसे परशुराम वहां पहुंचे, अब परशुराम जी तो दिग्विजयी थे, रावण घबरा गया। अब यहाँ एक प्रश्न है, जो भगवान परशुराम सारा पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किए, तो रावण को क्यों नहीं मारे? रावण जाति में ब्राह्मण था, तो परशुराम जी ब्राह्मण को नहीं मारते थे। परंतु परशुराम जी का प्रतिष्ठा बहुत था, तो परशुराम जी को देख करके रावण खड़ा हो गया, सम्मान किया, स्वागत किया। तो परशुराम जी रावण को बोले रावण मेरे गुरु भगवान शिव बोले थे ये धनुष को रावण को दे दो या राजा जनक जी को दे दो, मैं धनुष को देने के लिए आपको आया था। रावण खुश हो गया जब भगवान महादेव मेरे पास धनुष भेजे। तो रावण हाथ आगे किया, कहा दीजिए दीजिए मेरे गुरु मेरे भगवान का धनुष है, मैं पूजा करूंगा। परशुराम जी मना किए। परशुराम जी बोले इसी धनुष के लायक आप नहीं है, अब ये धनुष हम आपको नहीं देंगे।
तो रावण कहा आप पृथ्वी दिग्विजय है, मेरे लंका में आए हैं, आपके चरण से मेरा पवित्र हुआ, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। परशुराम जी मना किए, बोले हम आपके आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। रावण कहा देखो मुझे सहस्त्राबाहु अर्जुन जेल में रखा था और आप भगवान शिव जी कहने पर आप मुझे जेल से मुक्त किया, तो उस समय आप मुझे जीवन दान दिया, तो मेरा भी कर्तव्य है मैं कुछ आपको सेवा करूं। तो परशुराम जी बोले यदि आप सेवा करना चाहते हैं, जिन साधुओं का मस्तक काटने के लिए आप आदेश दे दिया, इन साधुओं को आप छोड़ दो तो हम खुश हो जाएंगे। परशुराम जी कहने पर रावण उन साधुओं को छोड़ दिया। अंत में भगवान परशुराम वो साधुओं को और शंकर जी के धनुष को लेकर के जनकपुर आए मिथिलांचल। राजा जनक परशुराम जी का स्वागत किया और अंत में भगवान परशुराम वो धनुष को राजा जनक जी दिए। तो राजा जनक वो धनुष का पूजा किए और जो साधु संत को रावण मारने के लिए जा रहा था, तो श्री परशुराम जी उन साधु संतों को लाकर के मिथिलांचल में और जनक जी के राज्य में लाकर के बसाया। ये कथा सीता चरितामृत में दिया गया। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस तो घर घर में है, ऐसे सीता चरितामृत नाम का ग्रंथ भी है। सीता चरित्रमानस, सीता चरित्रमानस वो संस्कृत में है और मिथिलांचल में चलता है, जनकपुर में नेपाल में ये ग्रंथ है। जैसे रामचरितमानस ऐसे सीता चरित्रमानस भी है। सीता चरित्रमानस में केवल सीता जी के चरित्र है, राम जी का भी चरित्र है। माता सीता बंसी भी बजाती थी, जो कृष्ण बंसी बजाते थे वो बंसी को माता सीता भी बजाती थी। इसीलिए जनकपुर में मुरली सरोवर है, मुरली माने बंसी सरोवर है। जो जनकपुर गए होंगे देखोगे कांचन वन है, ये सब बहुत लंबा चरित्र है, तो ध्यान देना। श्री माता पृथ्वी रावण के भय में भयभीत होकर के और देवताओं के पास गई। सारा देवता मिलकर के मन में विचार किए रावण का अत्याचार है, अब कहां जाएंगे क्या करेंगे, इस प्रकार आपस में सब विचार किए। कोई बोला ऐसा काम करो वैकुंठ चलो, पूरा वैकुंठ जान कह कोई, यमन राक्षस पूरा वैकुंठ जा कहा कोई कहा वैकुंठ लोग चलो वहां मिलेंगे, कोई कहा नहीं नहीं साकेत धाम चलो, कोई बोला गोलक धाम चलो, कोई बोला खीर समुद्र चलो वहां भगवान मिलेंगे, कोई कहा स्वर्ग में मिलेंगे। आपस में होड़ हुआ कि कहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। तो भगवान महादेव वहां बैठे थे, भगवान शिव बोले कहां मत जाओ, वैकुंठ जाना है, खीर समुद्र जाना है, गोलोक धाम जाना है, कहां बिल्कुल मत जाओ, यही अभी इसी समय में भगवान मिलेंगे। भगवान महादेव बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट इमे जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव बोले देवताओं गंगा के किनारे में भगवान मिलेंगे, हरिद्वार में, अयोध्या में, वृंदावन में मिलेंगे, वैकुंठ में मिलेंगे। इधर उधर भागते रहेंगे जिंदगी चला जाएगा, भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान सर्वत्र हर जगह में इसी समय में अभी इसी जगह में प्रकट होंगे, ये शिव जी कह रहे हैं।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट इमे जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर ही गाइए। हरि व्यापक सर्वत्र शर्माना, भगवान हर जगह हर समय हर परिस्थिति में है। जिन लोगों का सोचे 10 साल के बाद में मिलेंगे, 20 साल के बाद में मिलेंगे, 50 साल के बाद में मिलेंगे, इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेंगे, ऐसा सोच रखेंगे, जिंदगी चला जाएगा, जन्म जन्म चला जाएगा, भगवान नहीं मिलने वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान शिव कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह में, हर समय में, हर स्थिति